सो वास्तु के अकॉर्डिंग करियर स्ट्रेस से कैसे ओवरकम किया जा सकता है? करियर में स्ट्रेस के अनेक कारण हो सकते हैं। हमारे को ये देखना है कि व्यक्ति को स्ट्रेस हो क्यों रहा है। क्या उसको स्ट्रेस इसलिए हो रहा है कि उसकी प्रमोशन नहीं हो रही है? क्या उसको स्ट्रेस इसलिए हो रहा है कि उसका सीनियर उसे सपोर्ट नहीं करता है? क्या उसे स्ट्रेस इसलिए हो रहा है कि वो कोई भी काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? तो किस कारण से उस व्यक्ति को स्ट्रेस हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर उसकी प्रमोशन नहीं हो रही है तो हमें उत्तर की दिशा में देखना चाहिए। अगर उसके सीनियर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें ईस्ट में देखना चाहिए कि वहीं कोई वास्तु का दोष तो नहीं है। अगर वो कोई काम कर रहा है और उस काम के करने पर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए ओवरऑल लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसकी गुडविल नहीं बन रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम कहते हैं कि वर्क क्रेडिबिलिटी नहीं हो रही है उसकी, तो हमें नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन देखनी चाहिए। कई बार एक व्यक्ति हमारे से ये कहता है कि मैं तो सबके लिए भला करता हूँ लेकिन लोग मेरे लिए भला नहीं करते, मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो ये बड़े सारे फैक्टर हैं। जब आप में ये भाव आ जाता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं पर लोग मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप डिस्टर्ब का फैक्टर आता है, जिसको हम साउथ वेस्ट से देखते हैं और वेस्ट साउथ वेस्ट से भी देखते हैं। अगर करियर स्ट्रेस का प्रश्न किसी ने किया है और हम उससे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है, वो ये कहे कि मुझे नहीं पता कि किस कारण से मैं स्ट्रेस्ड हूं, पर मैं वर्क प्लेस पे जाता हूं तो मैं बहुत स्ट्रेस फील करता हूं, तो हमें नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को देखना चाहिए। वहां पे वास्तु का दोष होने पर व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं होती है कि उसको स्ट्रेस है क्यों। जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से वास्तु का जो दोष है उसे दूर करते हैं, व्यक्ति को क्लियर समझ में आ जाता है कि स्ट्रेस का कारण क्या है। और कई बार तो वो व्यक्ति खुद ही उसका निदान ढूंढ लेता है कि इस वजह से मेरे को ये काम रुक रहे हैं, ऐसा करने पर ये काम चल पड़ेंगे, उसको वास्तु वाले की भी फिर जरूरत नहीं।